कुरान में कुछ कुछ अध्याय है जिसको हम मान सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा अध्याय जिसको हम पढ़ नहीं सकता है। उसमें कुछ तो गड़बड़ तो है। कुरान में अगर गड़बड़ नहीं होता तो इंसान का दिमाग कैसे चेंज हो सकता है, किसी को कैसे मार सकता है। आप मंदिर जाता है, आप गीता पढ़ता है, गीता में देखिए आप गीता पढ़ता है शांत वन टाइम पढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग जो पेशेंस होता है। बिल्कुल। चर्च में जाता है, क्रिश्चियन लोग जो है बाइबल पढ़ता है शांत, सिखाता है, पीस टीचिंग सिखाता है। लेकिन आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए आपका दिमाग इतना हैम्पर क्यों होता है? देखिए पहला जो कुरान लिखा था, जो पैगंबर ने जो लिखा था, वो शायद सही था होगा, लेकिन ये नया बनते गया, चेंज करते गया, नया बनते गया, बदलाव आते गया। इसी से ही अभी हम मेरा सोच यही है, पूरा दुनिया देख लीजिए, मेरा सोच यही है कि कुरान को बैन करना चाहिए। कुरान को बैन करना चाहिए? इस्लाम मान लीजिए, लेकिन कुरान को बैन करना अच्छा है। से आप ये काम करना शुरू किए हैं, कब से आपको ये चीज लगा कि नहीं अब अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम करना जरूरी हो गया है? ये देखिए, हम जब ये मुहिम को हमने छेड़ा था 2024 का 6 अक्टूबर से, लेकिन इससे पहले हम लोग अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहा था कि यहाँ में रेशियो कितना है, किस प्रकार से ड्रग्स घुस रहा है, किस प्रकार से यहाँ बाइक चोरी हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ में मतलब एब्यूज हो रहा है, वो सबको हमने चेक एंड बैलेंस किया। अच्छा। तब हम देखा कि नहीं, ये अगर ये मुद्दा को और ये मुहिम को, ये नहीं, अगर कोई भी हमारे स्टेट के लिए मुहिम होता है तो ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि ये मुहिम हमको जाना चाहिए। तब हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा को आज हम शुरुआत नहीं करता है तो आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है। बिल्कुल। हम बहुत लंबा नहीं बोलेगा, 10-15 साल के बाद खत्म हो जाएगा। हमारा यहाँ में दबदबा और सदर कर रह जाएगा। जैसे अभी आसाम में भी तो 3 कुछ करोड़ है, उसमें 1.4 करोड़ तो आपको आउटसाइडर्स ही है, मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम मुल्क कहाँ से है? बांग्लादेशी का है। इसी प्रकार से हमारा यहाँ आने का चांस था, इसीलिए आज हम ये मुहिम को हम छेड़ा। और मेरा सोच क्लियर है, जब तक हम रहेगा तो इलीगल यहाँ नहीं बचना चाहिए, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है। अच्छा, तो आपको इसमें डर नहीं लगता? इतने बेबाकी तरीके से आप घुसते हैं और मस्जिद में घुस जाते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं, उनसे आपकी लड़ाई भी कई बार हो जाती है, वीडियो देखा है मैंने। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं कुछ खतरा हो जाए? और आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो उससे डर नहीं लगता आपको उनसे? एक मुहावरा है, डर के आगे जीत है। अच्छा। और देखिए, आप डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? हाँ। आप डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? मेरा पास देखिए, इंसान है, डर तो होता है, लेकिन डर और भय से आप काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा सोच वही है, हम जो काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, और मेरा पीछे में सारा अरुणाचल है, हम ये उम्मीद करता है, विश्वास करता है। इसीलिए हम देखिए, कहीं भी मस्जिद में जाते हैं, हम आराम से, हाँ, जो मंदिर को जो हम मानना चाहिए, हम अपना चप्पल जूता जो भी हम पहनते हैं खोल के हम घुस जाता है। हाँ। लेकिन जो हमको सवाल करना चाहिए उन लोग से, हम कर लेता है। कर लेते हैं सवाल आप। तो आपको क्या कुछ देखने मिलता है जब मस्जिद में घुसते हैं आप? तो क्या समझ में आता है, क्या मिलता है देखने को? ना देखिए, उर्दू हम नहीं पढ़ा है, हाँ। कुरान तो नहीं समझता है। हाँ। लेकिन मेरा सोच क्लियर है, जो चीज हम नहीं समझता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैलिड नहीं है, वो जिसको यहाँ मतलब डालना ही नहीं। कुछ आपको कुछ गलत चीज दिखाई दिया है? क्योंकि ऐसा आप मानते भी हैं और ऐसे कई जगह सामने भी खबरें सामने आई हैं कि मदरसे और मस्जिद से इनलीगल चीज भी वहां पर मिली हुई है, इनलीगल तरीके से वहां पर काम भी किया जाता है। कुछ चीजें आपको दिखने को कहीं मिला? हमारा यहाँ तो दिखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमारा पास में जो हमको जो एडवाइस करता है, उसका जो मेरा पास कॉपी है बहुत सारा, जहां में देखिए पहला जो कुरान लिखा था, जो पैगंबर ने जो लिखा था, वो शायद सही था होगा, लेकिन ये नया बनते गया, चेंज करते गया, नया बनते गया, बदलाव आते गया। इसी से ही अभी हम मेरा सोच यही है, पूरा दुनिया देख लीजिए, मेरा सोच यही है कि कुरान को बैन करना चाहिए। कुरान को बैन करना चाहिए? इस्लाम मान लीजिए, लेकिन कुरान को बैन करना अच्छा है, ये मैं सोच। आप सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ, कुरान में देखिए, कुरान में कुछ कुछ अध्याय है जिसको हम मान सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा अध्याय जिसको हम पढ़ नहीं सकता है। जैसे कि अभी तो मिल जाता है, तो नेट आपको यूट्यूब में वगैरह में मिल जाता है कि कुरान मतलब हम लोग पढ़ता है, इंग्लिश में लिखता है, हिंदी ट्रांसलेट होता है, हम पढ़ के देखा है। सच में कुछ तो गड़बड़ तो है। कुरान में अगर गड़बड़ नहीं होता तो इंसान का दिमाग कैसे चेंज हो सकता है, किसी को कैसे मार सकता है। अभी हमारा यहाँ भी तो अभी कोशिश तो वही है ना, अब या तो कैप्चरिंग करेगा या तो हमारा लोग को मारना शुरू करेगा। इसीलिए हम तो सोचता है कि प्रॉब्लम है यहाँ में। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुरान पढ़ कर ही गलत काम करते हैं ये लोग? देखिए, जाता तो वही में है ना, जाता तो मतलब जाता तो मस्जिद में ही है। तो मस्जिद जाता है तो क्या करता है? 5 वक्त का नमाज पढ़ता है ना।
5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो आज तो हम वो देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, हाँ वहां में कौन लोग थे? पूरा का पूरा डॉक्टर, हाँ जिसको हम एक भगवान का दर्जा देता जी है कि नहीं? डॉक्टर को हम एक भगवान का रूप मानता है, हम्म वो इंसान का रूप में भगवान है, तो उन लोग वो सब कार्य कर सकता है, तो अभी हम किसको विश्वास करेगा? मौला को छोड़ दीजिए ना, मौला को छोड़ दीजिए। और जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, देखिए आप मंदिर जाता है, आप गीता पढ़ता है, गीता में देखिए आप गीता पढ़ता है शांत, वन टाइम पढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग जो पेशेंस होता है। बिल्कुल। चर्च में जाता है, क्रिश्चियन लोग जो है बाइबल पढ़ता है शांत, सिखाता है, पीस टीचिंग सिखाता है, लेकिन आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए आपका दिमाग में इतना हैम्पर क्यों होता है? ये मेरा सोच है। हैम्पर होता है उससे? हाँ, वो टेंशन एक तो दिखा, एग्रेसिव एक तो होता है। हम तो बहुत बढ़ गए ना, हमारी टीम हम गए थे, तो हमको देखता है इस प्रकार, देखता है मार ही देंगे। अच्छा। डर भी लगता है कभी कभी उन लोग से मुलाकात करता है तो, आए लंबा चौड़ा, दाढ़ी मूछ लंबा चौड़ा। तो इसलिए हम, मतलब मेरा सोच है, देखिए हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, ये बंद होना चाहिए। हमारा स्टेट में इलीगल बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अरुणाचल, पर्टिकुलर अरुणाचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए इलीगल चीज को। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि बैन करना चाहिए, तो बैन करना क्या इलाज है इसका? बैन करने से सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी? देखिए अभी एक इंटरनली हमको ये भी देखने को मिला है कि कुछ कुछ जगह मस्जिद जहाँ मतलब अभी सील मारा हुआ है, 3 4 5 तो मस्जिद को तो सील मारा हुआ है सरकार की तरफ से। तो अभी देखने को ये मिल रहा है कि कुछ कुछ लोग अभी अपना घर में ही मतलब पढ़ रहा है, नमाज को पढ़ रहा है, वो हम लोग देखने मिल रहा है। फिर भी मेरा सोच है कि अगर वो बंद होता है तो, और उन लोग का यहाँ में ऐसा भी है, कुछ लोग को स्पेशल वो मस्जिद को केयर टेकर के लाया जाता है बाहर से। अच्छा। ना उसका बिजनेस यहाँ में है, ना कुछ है, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को देखने के लिए लेके आता है। वो बहुत बड़ा समस्या है। समस्या मानते हैं उसको? हाँ। तो लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इसके लिए आप लोग को आवाज उठाते हैं, जैसे कि उठानी चाहिए आप लोग को, तो लग रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको पकड़ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो सही दिशा में काम आगे जा रहा है? आपको लगता है कि ये काम ऐसे करने से, इस तरीके करने से ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर ये हट जाएंगे, या फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी? एक तरीका सही है आप लोगों का काम करने का? अभी तो तरीका सही है, इसलिए हमको जनता साथ दे रहा है, पहला। अच्छा। और दूसरा है कि देखिए, घुसपैठ को अगर सरकार नहीं करता है तो हम लोग मौका में हम लोग को खुद ठीक कर देगा। क्या कर देंगे? हम लोग खुद ठीक कर लेगा। खुद ठीक कर लेंगे? खुद ठीक कर लेगा। कैसे कर लेंगे ठीक? समय बाउंड्री सामने है ना। हाँ, फेंक देगा यहाँ से, क्या है? फेंक दोगे? हाँ, गाड़ी में फेंक देगा, क्या है? अरे भाई कैसे पॉसिबल, कैसे फेंक दोगे? नहीं, वो बांग्लादेशी फेंकेगा, वो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम अरे फेंकने नहीं देते वो लोग, नहीं, फिर निकलते हैं सड़कों पर पत्थर लेकर, तलवार लेकर। ये हमारा ट्राइबल स्टेट है, हमारा बीएफआर है। हाँ। जो हमको 1873 में जो एक्ट हमको दिया हुआ है, वो बीएफआर का तहत ही तो इन लोग आईएलपी लेके आता है। हाँ। और आप लोग भी आए थे तो आईएलपी लेके आएंगे, बिल्कुल सिस्टम से आए हैं। तो कुछ लोग है जो सिस्टम को पालन नहीं करता है। तो हमने क्या बोला है आपको आगे हम बताया है कि उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, मानता तो सिर्फ उन लोग को अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है। हाँ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, वो लोग वो जिसको मानता है तो अपना मन मर्जी जहाँ घुसेगा ना फेंकने के लिए, हम तो देखिए उस दिन भी जिक्र किया था। हाँ। बहुत जगह हल्ला होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दे दो, यहाँ से पूरा उखाड़ के फेंक देगा। 24 घंटा पुलिस साइलेंस बेच जाओ, कानून प्रशासन साइलेंस बेच, तो हम लोग आपीओ टीम काम कार्रवाई शुरू करेगा। संभाल लोगे सब 24 आवर्स में। यही बात तो ओवैसी के भाई भी कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भाई हैं, दूसरा फरुद्दीन नाम है उनका। दूसरा स्टेट में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन हमारा पर्टिकुलर अरुणाचल में 24 आवर्स हमको समय दे तो हम यहाँ टिक कर देगा। ये सब को हम नहीं बोल रहे, जो इलीगल घुसपैठ होके रखा है। हाँ। समय नहीं लगेगा टिक करने के लिए। लेकिन हमारे देश से उनके लिए आवाज भी उठती है ना, बोलते हैं अगर वहां के मुसलमान आ रहे हैं रहने के लिए तो भारत है, यहाँ पर सैकड़ों देश, यहाँ पर आके रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? वहां की जो अगर हिंदू भी आ रहे हैं तो मुसलमान को भी आना चाहिए। नहीं, हमने ये बोला है कि देखिए आया है बहुत लोग, बहुत है यहाँ में जो लीगली तरीका से यहाँ में रहन सहन को सही सलामत रहकर बैठता है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो ये है कि जिस पर उन लोग का अभी प्लान किया है, वहाँ सेकेंड नेक्स्ट से काटेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काटेंगे बोल रहे तो उन लोग का क्या प्लान है? अभी ये बांग्लादेशी जो है सिर्फ अरुणाचल में समस्या बोल के नहीं है, सारा नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, पूरे नॉर्थ ईस्ट। अभी इस वक्त तो हमने देखा है कि सारा नॉर्थ ईस्ट जग चुका है। तो हम तो यही बोलता है कि अपना अपना स्टेट में, अपना नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो है अरुणाचल है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम है और त्रिपुरा है, और एक तो क्या है मिजोरम। तो सिक्किम उस साइड थोड़ा सा साइड में है, इस साइड में हमारा मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, असम है, त्रिपुरा है। तो इसमें क्या है
हम तो वही बोलते हैं जितना इंडिजीनियस है, जो लोकल बॉडी से, जी अभी आप लोग रेस करने का समय है। अभी थिक नहीं करेगा, हम्म। चिकन को नहीं काट सकता है, लेकिन कई कई जगह काट देगा वो लोग, कोशिश अच्छा। करेगा। बिल्कुल। और हम लोग का यहाँ में तो बहुत मुश्किल है। कैसे लड़ेंगे उनसे आप? लड़ेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाकू होते हैं बहुत, देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं जिंदा एकदम, खास करके पकड़ रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक कहावत है ना, अपना जगह में बिल्ली भी शेर बन सकता है अच्छा। कि नहीं? हाँ और हमारा यहाँ में ना हम शेर है ना बिल्ली है, हाँ। हम दोनों तरीका लड़ सकता है। अरे ये भी उनका पहले जगह हम हो लोग- जाएगा, हम लोग जनसंख्या पहले बढ़ से- जाएगा तो ये भी उनका ही जगह हो ये जाएगा, इसको ट्राइब- अपना ही मान लेंगे। ये ना ट्राइबल स्टेट है, हमारे लोग जो पहले से वॉरियर था, वॉरियर है। हाँ हमने उस दिन भी कहा, 27 तारीख का जो हमारा जुलूस निकला था, उसमें भी हमने ये जिक्र किया है। हाँ। हम लोग को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ ना। हाँ। हम लोग का जो टेंस जब ओवर हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। आप लोग हलाल करता है ना छोटा दाव से, हम लोग गला काटेगा, लंबा दाव है हमारे पास, वो लोकल का है। हलाल तो बड़े प्यार से करते, धीरे धीरे करते हैं वो लोग। उन लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, यहाँ आने से हम लोग को तिक करेगा। हम लोग चैलेंज भी करते हैं ओपन, तो हम चैलेंज भी करते हैं। हम अब आके देखिए ना, अभी रिसेंटली हमारा जो नागालैंड का जो मिनिस्टर है, हाँ। यहाँ आए थे, हाँ। उसने बोला है ना कुछ तेमजिन की बात। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। उसने भी जिक्र किया है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट को आराम से कुछ नहीं कर सकता है। हम भारत है, भारत ही रहेगा, संविधान हमारा भारत का ही चलता है, ये बांग्लादेशी का बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा सोच है।